兄弟姐妹们，我们有一位非常敬爱的兄弟，他是一位教授。他请 CRMG 给我们讲讲 Sanatan Dharma。Sanatan Dharma 和 Islam Dharma 有什么区别？他身体状况很差，所以我觉得不宜给他太多时间，所以现在才讲。Sanatan Dharma 和 Islam Dharma 之间没有区别，只是 Sanatan Dharma 受到了一些特别的关注，而 Islam Dharma 则较少受到关注。Islam Dharma 占60%以上 ，Islam Dharma 占40%以下。这就是为什么他们保留了 Tikiwala 天使。他们实行月传斋戒，他们设立了斋月，做了很多这样的改变。如果你们自己读过原版吠陀经，你们就会明白 Tikiwala Farishta 带来了多大的转变。这就是他们创造的不同。所以我们亲爱的兄弟说，请给我们解释一下 Sanatan Dharma。所以我现在正在描述它。现在让我可以解释一下雪山这个词，现在被称为雪山。现在让我的人住在雪山 Hindustani。Do 的意思是信使，所以 Hindu 的意思是 Hindu 是知识，是大自然赐予的成功真理和经过验证的知识。谁完全理解它，把它付诸实践，谁清楚的看到它是的，是的。如果你吹它，火就会出来；如果你吹它，水就会出来。这个知识在哪里？这个 Tikiwala 天使把它藏起来，让每个人都蒙在鼓里，以同样的方式让这种知识消失。这样的诡计，心智崩溃了。任何相信的人，哈兹拉特穆罕默德萨希卜就是所谓的印度天使，在没有完全阅读和理解那个天使的命令并付诸实践之后，无论他看到和理解了什么，他也会变成一个有胡子的天使。所以无论是地基瓦拉天使还是有胡子的天使，现在必须说什么叫做天堂，什么叫做地狱，什么叫做地狱。所以无论这两个天使合二为一的地方，无论这些天使住在哪里，那里就是天堂。在没有这些知识的地方，就会发生地狱。所以我们尊敬的穆罕默德、萨希卜、马鲁姆 Hazrat Muhammad Speed Maram 是全世界如此伟大的救世主。只要看到他，灵魂就会感到快乐，一次又一次的在他面前低头。人们不想离开他的双脚，他在他身上创造了这样的倾向。巴吉拉特 Bhagirath 只是印度的明星，但透过带来知识的恒河或摩诃恒河，他拯救了整个世界，拯救了每个家庭的每个角落。想想这两者之间有多大的区别。所以同样的说，地狱是没有古兰经或吠陀知识的地方，地狱是没有吠陀知识的地方。天使们把吠陀知识留在自己身边，仅限于此。印度斯坦的其他印度教徒在每个家庭都有它。हवा देता है, पानी देता है, अग्नि देता है, प्राणवायु देता है, अग्नि पुनः देता है। सब तत्व से भरपूर्ण विश्व का अंतरिक्ष का जितना तत्व है सब सूर्य में निहित, सूर्य सब जो है निहित हम लोगों के एक कण कण में प्रदान करता है। उसको न दे करके चंद्रमा को लिख के दे दिया। अब सोचिए कि कितना अंतर है। उसी प्रकार हम लोगों में गाय को माँ माना गया है धर्म के विचार से, मगर सारा दुनिया तो कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। गाय तो छोड़ दीजिए, कीड़ा मकोड़ा सब खा के पचा जाता है। तो इस्लाम धर्म का फरमान देते समय गौ को न दे करके जो है बुर्राक बनवा दिया। उस महत्व को अगर दर्शाता तो हमारे पूज्य माननीय हजरत मोहम्मद साहब इस बात को समझते तो वर्णन करते न कि गाय एक बहुमूल्य वस्तु है। ऐसा नहीं न होने देता। ये अपना औजार रख लिया लड़ाई लगवाने वाला कि जो है ये लोग तो सारा दुनिया खाते, ये भी खाते रहेंगे, तब हम इन पर जो है आरोप लगाएं कि गौ खाता है और ये सूअर खाते हैं और सबको सूअर खिलवाते हैं और सूअर का ढोलना औरतों को पहनवाते हैं। इनका ये देखिए तमाशा। तो ये जो है गौ का मसला रह गया। अब रहा चंद्रायन व्रत हम लोगों में है सनातन धर्म में। चंद्रायन व्रत का माने है कि एक ही टाइम संध्या समय सूर्य अस्त होने के पहले ही फल और दूध का भोजन किया जाता है। 24 घंटा में
1 ही घंटा समझिए कि खाने को मिलता है, बाकी 23 घंटा उपवास रहना पड़ता है। उसको न दे करके, जिससे देखिए 23 घंटा जिसका शरीर उपवास में रहेगा, उसका शरीर का अग्नि किस तरह से ज्वलित हो जाएगा, प्रचंड ताकत में आ जाएगा, शुद्धिकरण कितना होगा। तो रात में बनवा दिया। दिन में जो है पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, सूरज की किरण रहता है, ठंडा और गर्म मिलकर जो है बहता है, उस समय भोजन करने पर अमृत बन जाता है भोजन। मगर रात अंधेरा में जो भोजन होता है, अमावस्या बनवा दिया, अमावस्या समस्या रोजा रमजान करवा दिया। तो रात में क्या होता है, पेड़ कार्बन छोड़ता है, सारा वातावरण बैक्टीरिया से भरा रहता है और तरह तरह का जो है मीट मांस है जो भी आप खाइए। फिर जो है 5 बजे सुबह से ले करके आप समझिए 5 बजे सांझ यानी सूर्यास्त के समय तक जो है भूखे रहते हैं, यानी रोज़ा रखते हैं। कितना देर रखें, 12 घंटा, 13 घंटा या 14 घंटा। बाकी इतना घंटा तो रात में आप भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मगर चंद्रायन व्रत में तो 23 घंटा उपवास रहना पड़ता है। हाँ, जिनको न सहन होता है तो शरबत के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है चंद्रायन व्रत के जगह रमज़ान बनवा दिया। इस तरह का बहुत सा हेर फेर किया है, जो आप लोग खुद मूल वेद को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, और मूल कुरान पाक को पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि क्या जो है फेरा लगवाया है टिक्की वाला फरिश्ता। यही अंतर जो है पैदा किया है। तो हमारे अजीज भाई कहे थे कि ज़रा हमको सनातन धर्म के बारे में समझाइए, सो मैं इस वक्त जो है वर्णित कर रहा हूँ। अब बताते हैं। हिंदुस्तान जो रखा गया है, ये शब्द हिम माने होता है बर्फ, बर्फ का पहाड़। और बर्फ के पहाड़ में रहने वाले को कहा गया है हिंदुस्तानी, यानी दू माने होता है दूत। तो हिंदू का माने होता है उस ज्ञान, कुदरत के उतारे हुए सफल सत्य और प्रमाणित ज्ञान को जो पूरी तरह से समझ लिया और व्यवहार में लाया और जब प्रत्यक्ष रूप देखा कि हाँ ये वास्तविक में, फूंक दिया तो आग निकला, फूंक दिया तो पानी निकला, चाहे जो भी प्रतिक्रिया जो है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष देखा तो उस पर अटूट दिल जो है टूट पड़ा, मन टूट पड़ा, विश्वास कायम किया। तो वही जो है हिंदू फरिश्ता कहलाया। और उसी फरिश्ता के फरमान को पूरी तरह से पढ़कर समझकर और उसका व्यवहार में लाकर जब प्रत्यक्ष देख लिया, समझ लिया, तो वो भी फरिश्ता, दाढ़ी वाला फरिश्ता बन गया। फरिश्ता हो गया ना। तो टिक्की वाला फरिश्ता हो या दाढ़ी वाला फरिश्ता हो, अब रहता है कि जन्नत किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, दोजख किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं। तो जहाँ जहाँ ये दोनों फरिश्ता एक ही हो गए, जहाँ जहाँ ये फरिश्ता रहते हैं वहाँ जो है जन्नत होता है, और जहाँ जहाँ इसका ज्ञान नहीं है वहाँ दोजख होता है, नरक होता है। तो सोच लीजिए कि पूरे दुनिया में हमारे पूज्य माननीय हजरत मोहम्मद साहब मरहूम ने इतना बड़ा मसीहा बन के निखर के हैं कि उनको देखते ही आत्मा जो है प्रसन्न हो जाता है, उनके आगे सर बारंबार झुकता है उनके कदमों में, उनको छोड़ने का मन नहीं करता है। ये प्रवृत्तियाँ उनके अंदर ऐसा पैदा किया। भागीरथ तो केवल भारत को तारा था गंगा ला करके, मगर ये ज्ञान का महागंगा लाकर पूरे विश्व को तार रहे हैं, घर घर के कोने कोने में तार रहे हैं। सोचिए दोनों में कितना अंतर है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो दोजख है वो जहाँ ज्ञान नहीं है, इस
कुरान का चाहे वेद का। नरक वही है जहाँ वेद का ज्ञान नहीं है। तो वेद का ज्ञान तो फरिश्ता अपने पास रखे हुए हैं, बस वहीं तक सीमित है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू हैं उनके पास घर घर में वेद है? नहीं है। भला से 68% हो या 78%, कुछ तो होना चाहिए था ना। कुछ नहीं है, खाली मुखौटा पहने हुए हैं। हाँ, पूजा पाठ जो कराया है घुमा घुमा के ठगने का हिसाब किया है। ज़मीन दान कर दीजिए, बाबूजी को मिलेगा। घर दान दीजिए, बाबूजी को मिलेगा। खेत दान कीजिए, बाबूजी को मिलेगा। गाय दान कीजिए, खड़िया दान करिए, यानी संपूर्ण अपना शरीरों दान कर दीजिए, बाबूजी को मिलेगा। और तो बाबूजी को कहाँ मिलेगा? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, कौन ग्रह पर है और उनको मिलेगा? तो पंडित जी भी रहना चाहिए ना पूजा कराने वाला, उनको भी दान कर दीजिए। इस तरह का अंधविश्वास जो है फैलाया है, इतना बड़ा डिवाइड एंड रूल चलाया है कि उस रूल के आगे अंग्रेज का रूल फेल कर गया। अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल दुनिया में चलवा रहा है, या यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान करवा दिया है, जो आज तक लड़ाई चल रहा है, ये नहीं ख़त्म हो रहा है। कितना बड़ा डिवाइडर है, कितना बड़ा डिवाइड एंड रूल करने वाला है। जरा सोचिए, त्रेता युग से आज तक जो भारत में एक ही स्थान, एक ही देश में जहाँ जहाँ है रावण का पुतला जलता है, कुंभकर्ण का जलता है, मेघनाथ का जलता है, बिहार में भी जलता है, और मद्रास में या हर जगह जो है राम का पुतला जलाया जाता है। इतना बड़ा मतभेद, लड़ाई लगवाए हुए है। ये कुप्रथा है कि नहीं? आप दिल पर हाथ धर के बोलिए कि ये सही है कि गलत ये प्रथा है, हैं? ये रहना चाहिए, इसको जला के भस्म कर देना चाहिए। और मेरा कहना है, बार बार कह रहे हैं कि मूल वेद घर घर के कोने कोने में लाए और वहाँ के भाषा, घरेलू भाषा, सरल भाषा में अनुवाद करके दीजिए। जहाँ भी हो दुनिया के किसी कोने में, उसमें सरल भाषा में दीजिए।